हेलो एवरीवन, मैं फरहा। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता ही है, हिस्ट्री जीके की आपकी सीरीज़ चल रही है। तो आज आपका टॉपिक जो है वो गांधी युग। आज आपका टॉपिक है गांधी युग। तो गांधी का जो युग था, जो समय था गांधी का, वो कब से कब तक था है 1917 ईस्वी से लेकर 1947 तक, 1947 ईस्वी तक का आपका ये समय है। इससे रिलेटेड जो भी गांधी युग से जो भी बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो आज आपके इस टॉपिक में होने वाले हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम से सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज आपका, क्वेश्चन नंबर 1। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ये पूछ रहे हैं, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दांडी, ऑप्शन नंबर बी चंपारण, ऑप्शन नंबर सी है आपका खेड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी चंपारण से क्या की थी उन्होंने? अपनी सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? पूछा गया है कि जो अंग्रेज पुलिस अफसर था कैप्टन सैंडर्स, वो किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन नंबर बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी है आपका चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका भगत सिंह। तो किसके द्वारा मारा गया था वो? आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भगत सिंह के द्वारा वो पुलिस अफसर, अंग्रेजी पुलिस अफसर जो था अंग्रेज, वो मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? आपको ये बताना है जय हिंद का नारा किसने दिया। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय हिंद का जो नारा दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? आपको ये बताना है कि किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार किया था। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1907, ऑप्शन नंबर बी 1922, ऑप्शन नंबर सी 1931, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1940। तो ये पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था वो किस सन में इन्होंने स्वीकार किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1940 में स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी आपका पटियाला, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मैसूर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद जो राज्य था उसको कार्यवाही द्वारा क्या गया था? मिलाया गया था बलपूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये बहुत फेमस नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसने कहा था? आपको उनका नाम बताना है। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था। ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी बिपिन चंद्रपाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास ने क्या दिया था? देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित थी? चित्तरंजन दास से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कांग्रेस का
1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? आपसे ये पूछा गया है, जो अधिवेशन हुआ था 1929 में कांग्रेस का, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, वो कहाँ पर हुआ था? आपको जगह बतानी है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी लाहौर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मद्रास। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में ये अधिवेशन का जो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वो लाहौर में किया गया था, जो उस समय क्या था, भारत की सीमा के अंदर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आपको ये बताना है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो किस वर्ष पर पारित किया था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1940 में, ऑप्शन नंबर बी 1941 में, ऑप्शन नंबर सी 1946 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1942 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी 1942 में क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था? आपको ये बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1943 में, ऑप्शन नंबर सी 1944 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1945 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नारा दिया था, दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 को क्यों निलंबित किया गया था? जो असहयोग आंदोलन चला था 1920 से 1922 तक, उसको क्यों निलंबित किया गया था? आपको ये बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, ऑप्शन नंबर बी हिंदुओं और मुसलमान के बीच मतभेदों के कारण, ऑप्शन नंबर सी है आपका नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चोरी चोरा में हुई हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? आपको ये बताना है, वर्ष 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी नागपुर, ऑप्शन नंबर सी चंडीगढ़, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कोलकाता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपके ये क्वेश्चंस ऐसे आपके लिए बनाए गए हैं कि आप क्वेश्चंस में भी जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर तो आपको पता है, और जो क्वेश्चंस है उसके अंदर भी आपका एक और क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन जैसे पूछा गया है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? आपको ये बताना है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1930 में, ऑप्शन नंबर बी 1932 में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1931 में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1930 में क्या हुआ था? नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो बाउंड्री कमीशन थी यानी नियुक्त सीमा आयोग जो था भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन, ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर सी जेम्स बोल्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका रिचर्डसन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ ने क्या की थी? 1947 नियुक्त सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? आपको बताना है कि निम्नलिखित यानी इनमें से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद,
या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका रामगढ़। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ये पूछा गया कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से यानी इनमें से किस अधिवेशन में एम.ए. जिन्ना जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। कब रखा था आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1929 और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1930। तो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1929 में उन्होंने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? ये बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए एच.एन. बेल्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर, ऑप्शन नंबर सी जी स्लोकोम्ब, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स पीटरसन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी वेब मिलर जो थे। वेब मिलर ने क्या किया था? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे वो। ठीक है, वेब मिलर कौन थे? दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? आपको ये बताना है। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है जे.बी. कृपलानी या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सरदार पटेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जे.बी. कृपलानी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 ईस्वी में हुआ था? 1932 ईस्वी में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चौथा। तो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तीसरा कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था ये। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर बी 10 अगस्त 1942, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1942 या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 16 अगस्त 1942। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपको ये बताना है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जस्टिस पार्टी, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका किसान सभा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सोशलिस्ट पार्टी से जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? आपको ये पूछा गया है कि 1942 के दौरान यानी 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन नंबर सी कैंप जेल या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका भागलपुर जेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए बांकीपुर जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? या तो करो या तो मरो, जिसे हम कहते हैं डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए पी.सी. राय, ऑप्शन नंबर बी जे.सी. बोस, ऑप्शन नंबर सी सी.वी. रमन और ऑप्शन नंबर डी है आपका महात्मा गांधी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा या मंत्र दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। आपको ये बताना है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व यानी लीडरशिप किसने की थी। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए BR अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से किसी ने भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी ने भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। नहीं कहा क्योंकि पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था, इन ऑप्शन में से किसी ने भी नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर बी है आपका भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर सी है आपका भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, और ऑप्शन नंबर डी है आपका भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना था 1927 की बटलर कमेटी का यही उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ। आपको ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 जो अधिवेशन था वो किस शहर में हुआ था, आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है हरिपुरा, ऑप्शन नंबर बी पटना, ऑप्शन नंबर सी रांची, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका भागलपुर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपको ये बताना है जो 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, आपको ये बताना है। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए JB कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी अबुल कलाम आज़ाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। आपको ये बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, आपको वो बताना है। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर बी चर्चिल, ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट एटली, ऑप्शन नंबर डी है आपका मैकडोनाल्ड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, चर्चिल क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। आपको ये बताना है दक्षिण अफ्रीका के कौन सा रेलवे स्टेशन था जिस पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी पीटर मारिसबर्ग, ऑप्शन नंबर सी डरबन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रिटोरिया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पीटर मारिसबर्ग से क्या किया गया था, रेलवे स्टेशन का नाम है ये। इस रेलवे स्टेशन से, ये दक्षिण अफ्रीका में है ये रेलवे स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। आपको ये बताना है कि सत्याग्रह जो शब्द था वो किसने गढ़ा था। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हरिलाल गांधी, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी रामदास गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका मणिलाल गांधी गढ़ा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। आपको ये बताना है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बम्बई में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी चंपारण में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वाराणसी में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था, वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। आपको ये बताना है कि रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो क्या था। तो आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए
युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन देना, या ऑप्शन नंबर बी है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन का दमन करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है। क्वेश्चन नंबर 33 है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? आपको ये बताना है भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, आपको योजना बतानी है। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर सी चैम्सफोर्ड योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वेवेल योजना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना के तहत क्या हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष तो कौन रहे? आपको ये बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए अबुल कलाम आज़ाद क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता किसने कहा? आपको ये बताना है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले राष्ट्रीय पिता किसने कहा था। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका सी राजगोपालचारी ने कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका JL नेहरू ने कहा था। तो आपके 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले क्या कहता है? सर्वप्रथम राष्ट्रीय पिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। आपको ये बताना है जलियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश था वो किसने दिया था। तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड साइमन, ऑप्शन नंबर बी रोलेट, ऑप्शन नंबर सी REH डायर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्जन वाइली। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी REH डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कायदे आज़म किसे कहा जाता है? कायदे आज़म किसे कहा जाता है? तो आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपको ये बताना है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी लंदन गए थे, किस गोलमेज सम्मेलन में लेने गए थे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, आपको ये बताना है। तो आपके पहला ऑप्शन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी है आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लंदन गए थे। और इसमें से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। आज आपका इस सेशन इस वीडियो का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? आपको ये बताना है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आज का इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसी लगी, और हमें नेक्स्ट टॉपिक पे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पे चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके बताइए। चलें आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जी.एस. खरपड़े, ऑप्शन नंबर बी आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर सी चित्तरंजन दास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका C.F. एंड्रयूज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी C.F. एंड्रयूज दीनबंधु नाम से विख्यात थे। तो यहाँ पर आपके टॉप 40 क्वेश्चंस, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन गांधी युग से रिलेटेड जो थे, कंप्लीट हो जाते हैं। ऐसे ही